मल्टी प्रोसेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है डेटा साइंस में। कुछ भी कर लो लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग चाहिए, मतलब चाहिए। अब ये मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इस पूरी वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको छोटी सी बात बोल दूं, कोई इस वीडियो को अगर देख ले तो मल्टी प्रोसेसिंग पूरा क्लियर हो जाएगा और आगे जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें वो एक्सपर्ट बन जाएगा। तो चलो, जो भी हमारा फोल्डर है उसमें मैं जाता हूँ। यहाँ पे मेरा एक फोल्डर है थ्रेडिंग प्रोसेसिंग नाम से। शिफ्ट राइट क्लिक करके टर्मिनल में जाके कोड करता हूँ। कोड इधर गया, उसके बाद मुझे जाना है मेरे फोल्डर में, डेटा साइंस के फोल्डर में। ये ओपन नहीं हुआ। टर्मिनल में जाता हूँ और इधर कोड कर लेता हूँ। सो देखो, आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग या फिर मल्टी प्रोसेसिंग। अब ये मल्टी प्रोसेसिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि थ्रेडिंग क्या होता है। जिस लोगों ने पिछली वीडियो देख ली होंगी उनको ये भी समझ में आ जाएगा कि प्रोसेसिंग क्या होता है, लेकिन जस्ट फॉर व्यूअर्स मैं बता देता हूं आपको थ्रेडिंग क्या होता है। इन शॉर्ट, मान लो मेरे पास दो काम है, मुझे करनी है वेबसाइट को फेच, ये मेरा पहला काम है। दूसरी करनी मुझे डाउनलोड करना है, मुझे फाइल्स को डाउनलोड करना है। वेबसाइट फेच करने को मुझे 1 घंटा लगेगा और फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए भी मुझे 1 घंटा लगेगा। सो अब मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं 1 घंटा कोड को रोक दूं कि पूरी वेबसाइट फेच होने के बाद आना और उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू कर देना। और दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको भेज दूं 1 घंटे के लिए, जा तब तक मैं आगे का काम करता हूं। ऐसा होने के लिए हमें थ्रेडिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है मैं आपको कोड से भी समझाऊंगा, लेकिन पहले इससे समझो। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, यानी कि वेबसाइट फेच भी हो रही है और एट अ सेम टाइम फाइल्स भी डाउनलोड हो रही है। आपको यहाँ पे भी मैं बोल के नहीं समझा सकता, मैं आपको कोड दिखाता हूं। मल्टी प्रोसेसिंग करने के लिए हमको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, यहाँ पे इंपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग। और इंपोर्ट कर लेता हूं मैं टाइम को, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। अब मैं क्या करता हूं, दो फंक्शन लेता हूं। डेफ, इसका नाम रखता हूं मैं वेबसाइट। वेबसाइट रखता हूं जो कि वेबसाइट को फेच करने का काम करेंगे। टाइम डॉट स्लिप करता हूं मैं 1 सेकेंड के लिए। और फॉर आई इन रेंज कितना 5, ये हो गया। और इसके बाद थोड़ा सा इंडेंटेशन करता हूं। टाइम डॉट स्लिप 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए मैं कोड को सुला देता हूं और यहाँ पे करता हूं प्रिंट वेबसाइट। जो है वेबसाइट कौन सी, I+1 इस फेच, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से डाउनलोड करता हूं फाइल्स को, जहां पे मेरे को दूसरा फंक्शन लगेगा। कोड लिखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। डाउनलोड, और ये करता हूं फाइल्स डाउनलोड, और यहाँ पे करता हूं फाइल्स, ठीक है। हाँ, ये दो कोड मैंने लिख दिए। अब देखो, मैं आपको बताता हूं प्रोसेस कैसे बनाते हैं। कोई भी एक वेरिएबल लो, यहाँ पे मैं करता हूं मल्टी प्रोसेसिंग डॉट प्रोसेस करता हूं। और यहाँ पे लगता हूं कि इसको क्या करना है, एक टारगेट है इसका, मल्टी प्रोसेसिंग डॉट प्रोसेस, प्लीज कैपिटल मल्टी प्रोसेसिंग डॉट प्रोसेस प्रोसेस। और यहाँ पे करता हूं मैं टारगेट। मेरा टारगेट क्या होगा कि ये करेगा वेबसाइट को फेच। और उसी तरीके से मैं दूसरी प्रोसेस बनाऊंगा यहाँ पे, और इसको काम करूंगा मैं डाउनलोड, कि तू डाउनलोड कर। ओहो हो, कंट्रोल C करता हूं और यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूं। अब पहली प्रोसेस को स्टार्ट करना है और दूसरी प्रोसेस को भी स्टार्ट करना है। ठीक उसी तरीके से पहली प्रोसेस को एंड करना है और दूसरी प्रोसेस को भी मुझे एंड कर देना है।
अब देखो, थ्रेडिंग में और मल्टी प्रोसेसिंग में फर्क इतना था कि मैंने यहाँ पे सिर्फ थ्रेडिंग डाला था और यहाँ पे थ्रेड्स बनाए थे और मैंने यहाँ पे प्रोसेस बनाई है। बाकी का पूरा कोड मैंने सेम लिखा है और मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा इफ नेम इक्वल टू ये मेन, यानी मेन फाइल में हम रन कर रहे हैं उसे। अभी आपको नहीं समझ में आएगा लेकिन मैं आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा अगर आपने थोड़ा सा भी पेशेंस है। बस इसको टैप करता हुआ। सो देखो, अब मैं कोड को रन कर रहा हूं, ये आ जाएगा मेरा आउटपुट। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, ये पूरा का पूरा मेरा आउटपुट आ गया है। डाउनलोड हो गई फाइल्स, वेबसाइट हो गई फेच। और एक बार करके दिखाता हूं, रुको, थोड़ा सा मेरे को आपको डिफरेंस दिखाना है क्या। इस बार भी पहले फाइल से डाउनलोड हुई, ये वेबसाइट ऊपर आना चाहिए तब कुछ फर्क दिखेगा। नहीं चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है वो। सो अब देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं कि ये मल्टी प्रोसेसिंग कैसे काम करता है, प्रोसेस कैसे काम करता है। इसे समझाने के लिए पैरेलली मैं आपको थ्रेड समझाता हूं। ऐसा समझ के रखो 2 सेकंड के लिए कि मैंने यहाँ पे थ्रेडिंग किया है। आप ये प्रोसेस बनाई मैंने, ऐसा समझो कि मैंने थ्रेड्स बनाए हैं। सो क्या होता था, जब पहला थ्रेड मैंने बनाया, दूसरा थ्रेड मैंने बनाया, पहले थ्रेड को मैंने स्टार्ट किया, पहला थ्रेड जाता था, आई में 0 वैल्यू पुट करता था और टाइमर सो जाता था। अब थ्रेड्स क्या करते थे, अब ब्रेक आ चुका है तो अब क्या करते हैं कि ब्रेक में हम दूसरे थ्रेड को शुरू कर देते हैं। तो वो जाता था दूसरा थ्रेड डाउनलोड के पास और ये एग्जीक्यूट होता था। आई में फिर से 0 आ जाती थी, एक समय के लिए सो जाता था, 1 सेकेंड के लिए, तब तक इसका समय समाप्त हो जाता था और ये इसे प्रिंट कर लेता था। इसे बोलते हैं हम थ्रेडिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, एक लाइन में बता रहा हूं। अब आप अपने कान खुले कर लो। मल्टी प्रोसेसिंग यानी मैंने पहली प्रोसेस बनाई, मैंने दूसरी प्रोसेस बनाई, पहली प्रोसेस को शुरू किया, मान लो मैंने शुरू किया इसको 11 बजे, 11:03 और 56 मिली सेकेंड पे। इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना हुआ, 11 बजे रात को 3 सेकेंड और 56 मिली सेकेंड पे ये एग्जीक्यूट हुआ। उसी टाइम पे, यही सेम टाइम पे ये भी एग्जीक्यूट हो गया। ये प्रोसेस दोनों एक ही साथ पे एग्जीक्यूट हुई। पहली प्रोसेस का काम था वेबसाइट पे जाना, वो वेबसाइट पे गई, और दूसरी प्रोसेस का काम था डाउनलोड पे जाना, वो डाउनलोड पे गई। अब जब पहली प्रोसेस की आई की वैल्यू 0 हो गई और समय 1 सेकेंड के लिए सो गया, तो अब ऐसा मत समझना कि प्रोसेस 2 शुरू होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं गाइस। यहां पे बहुत समझने वाली बात है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे समय 1 सेकेंड के लिए सो गया तो अब दूसरी प्रोसेस शुरू होगी। दूसरी प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पूरी की पूरी प्रोसेस 1 जब तक कोड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता यहां से मूव नहीं करेंगी, और प्रोसेस 2 जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता वो यहां से भी मूव नहीं करेंगी। ये दोनों पैरेलली रन होते हैं। जैसे मान लो मैंने स्टार्ट किया, ये वेबसाइट पे गया, आई की वैल्यू 0 हो गई, 1 सेकेंड के लिए सो गया। ठीक है, सो गया तो सो गया। जैसे ही 1 सेकेंड हुआ ये प्रिंट हो गया। जैसी आई की वैल्यू 0 से 1 हुई, 1 सेकेंड के लिए सोआ, फिर से ये प्रिंट हो गया। और उसी सेम समय में ये भी चल रहा था। इधर स्विचिंग नहीं चलता है। चलो मैं आपको नहीं, क्या एक विजुअल है मेरे पास, उससे बताता हूं। ये हमने थ्रेडिंग में देखा था कि पहले स्क्वायर फंक्शन को कॉल करते थे, फिर स्क्वायर फंक्शन में स्लीप लग जाता था। तो अब सीपीयू फ्री हो चुका है, अब कोड खाली हो चुका है। अब क्या करेंगे, तो अब क्यूब के पास जाता था, तो क्यूब में भी हमने स्लीप डाला था। तो अब क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर के पास जाएंगे, तो वहां पे स्विचिंग पैटर्न था। लेकिन अगर हमने मल्टी प्रोसेसिंग देखा, सो देखो, स्क्वायर आया, स्लीप आया, दोनों प्रोसेस पैरेलली रन हो रही है। देखो इधर कोई स्विचिंग नहीं होता है कि प्रोसेस 1 अगर
सो जाए तो हम प्रोसेस 2 पे एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोसेस 2 सो जाए तो प्रोसेस 1 पे एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसा नहीं, दोनों प्रोसेस एकदम पैरेलली रन हो रही है। देखो यहाँ पे और भी अच्छे मैंने लिखे हैं। थ्रेडिंग क्या होती है? व्हेन वन थ्रेड इज स्लीप अनदर थ्रेड रन्स। मतलब जब स्क्वायर पे था तो स्क्वायर सो गया तो क्यूब पे आ गया, तो जब अब क्यूब सोया तो वो स्क्वायर पे आ गया। और मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? ऑल प्रोसेस रन इंडिपेंडेंटली इन पैरेलल, इंडिपेंडेंटली इन पैरेलल, नो स्विच। ये देखो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ओनली वन टास्क रन एट अ टाइम। एक जब सो जाता है जब दूसरा शुरू होता है। यूजेस स्विचिंग, बदलते रहना, थ्रेड 1 से थ्रेड 2, थ्रेड 2 से थ्रेड 1। और इधर देखो, बोथ टास्क रन एट सेम टाइम, नो स्विच इज नीडेड, टू पैरेलल। आपने 3 इडियट में वो प्रोफेसर को देखा होगा, 3 इडियट में आपने वो प्रोफेसर को देखा होगा। वो प्रोफेसर कैसे दो हाथ से लिखते हैं, बस उसी तरह कैसे ये होता है मल्टी प्रोसेसिंग। वो दोनों हाथ से लिखता है। मैं आपको नहीं क्या बता ही देता हूँ चलो, ताकि नहीं क्या ऐसा समझ में आ सके, मजा आ सके यार। ये देखो ये प्रोफेसर कैसे दोनों हाथ से लिखता है, आप देख रहे हो क्या रियल लाइफ वायरस? देखो कैसे दोनों हाथ से लिख रहा है। हाँ तो आप ऐसे समझो ये मल्टी प्रोसेसिंग है। ये जो वायरस है ना, वायरस, ये मल्टी प्रोसेसिंग है। यानी ये उसके राइट हैंड से, किधर है यार एक अच्छा विजुअल, हाँ ये देखो ये राइट हैंड से वो स्क्वायर कर रहा है और लेफ्ट हैंड से क्यूब कर रहा है, तो इसे बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। अब देखो ऐसे अगर मान लो एक और कोड दिखाओ, अगर मैं आपको एक और अगर मैं आपको कोड दिखाऊं, अगर मान लो मुझे स्क्वायर करना है तो मैं स्क्वायर कैसे करूंगा? अगर मुझे स्क्वायर करना है मान लो, अब देखो मान लो मुझे स्क्वायर करना है, तो मैंने मॉडिफाई करके कोड लिखा। मुझे 4 नंबर का स्क्वायर निकालना था भाई, 5 नंबर का, तो मैंने 5 प्रोसेसेस बना दी। पहली प्रोसेस क्या करेंगी? 1 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, दूसरी प्रोसेस 2 का, एंड सो एन ऑन। अब मुझे बात बताओ, ये पूरी 5 की 5 प्रोसेस को मैनेज करना मेरे लिए कितना मुश्किल है। उनको स्टार्ट करना पड़ रहा है, उसको ज्वाइन करना पड़ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि प्रोसेस 1 जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक रुको। लेकिन आप ऐसा तो समझ सकते हो ना अपने कॉमन सेंस से, कि मेरे को अगर मान लो 100 नंबर का अगर स्क्वायर करना है, तो मेरे को ऐसी 100 चीजें करनी पड़ेंगी क्या? 100, ऐसे 100 चीजें करनी पड़ेंगी, 100 बार ये करना पड़ेगा, 100 बार ये करना पड़ेगा। तो सोचो कोड कितना बड़ा हो जाएगा। अब मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूं जो आपको पता है। अब देखो गाइस, आपके सामने और एक लाइव उदाहरण है, एक एविडेंस आपके सामने। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले वन का स्क्वायर उसे फाइंड करने बोला था, तो कंसोल में यहाँ पे टर्मिनल में सबसे पहले 1 का स्क्वायर आना चाहिए था ना, तो 3 का क्यों आया? दूसरे पे मेरे को 2 का मिलना चाहता तो 1 का क्यों मिला? यहाँ पे मुझे 3 का मिलना चाहिए था तो मेरे को 2 का क्यों मिला? इसका मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस है ना, पूरे के पूरे 5 प्रोसेस एक ही समय पे रन होते हैं और पैरेलली रन होते हैं। जिस समय पे ये एग्जीक्यूट हुआ, सेम टाइम पे ये भी एग्जीक्यूट हुआ, उसी सेम टाइम पे ये भी एग्जीक्यूट हुआ, ये भी एग्जीक्यूट हुआ, ये भी एग्जीक्यूट हुआ। अब प्रोसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सो रहा है कि कौन जाग रहा है, उसे अपना अपना काम करना है बस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आऊंगा, मैंने क्लैरिटी देने की मेरी कोशिश की है, लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट हो तो मुझे बताना। सो देखो यहाँ पे हमने किया तो हमारा कोड इतना बड़ा हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल डॉट पाइथन, एकदम सिंपल कोड बताता हूँ मैं आपको, जिससे हमने क्या, यही यही करेंगे, सेम ही करेंगे, लेकिन 2 लाइन में करेंगे। स्क्वायर करना है, बस रिटर्न करना भाई, इस बार रिटर्न एफ स्ट्रिंग में लगा दूंगा मैं उससे रिटर्न, या फिर एफ स्ट्रिंग स्क्वायर ऑफ नंबर, नंबर को करेंगे नंबर, यहाँ पे करेंगे इस, और यहाँ पे करेंगे नंबर इंटू नंबर, बस खत्म। इतना करेंगे हम, स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नंबर इंटू नंबर। अब देखो यहाँ पे एक पाइथन हमको फीचर देता है विथ, यहाँ पे सबसे पहले करेंगे इफ नेम इक्वल टू मेन,
यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे विथ प्रोसेस थ्रेडफुल, ओहो मैंने तो इंपोर्ट ही नहीं किया उसे। फ्रॉम concurrent डॉट फ्यूचर्स इंपोर्ट थ्रेडफुल एग्जीक्यूटर विथ थ्रेडफुल एग्जीक्यूटर मैक्स वर्कर इक्वल टू 4। यहाँ पे मैं एक नंबर ऑफ लिस्ट बनाता हूँ नंबर्स, और यहाँ पे करता हूँ मैं 1 2 3 4। बस आप देखते चले जाओ, XE यानी एग्जीक्यूटर। अब मैं यहाँ पे करूंगा रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इक्वल टू exe डॉट मैप, और यहाँ पे बोलूंगा स्क्वायर, और यहाँ पे बोलूंगा नंबर्स। अब इस फंक्शन में आता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ फॉर आर इन रिजल्ट्स प्रिंट आर। ठीक है, आपने इसका आउटपुट देखा, ये कोड की लेंथ देखी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखी कितनी खतरनाक है, और आपने ये कोड देखा, देखो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो आपको वही आउटपुट देखने मिलेगा, देखो देखे, रन किया कोड को फिर से तो देखो वही आउटपुट आपको देखने मिलेगा। सो अगर आपको ज्यादा घुमा के बात नहीं बोलू, सीधी बात बोलू कि हम ऐसा किस लिए क्यों करते हैं, तो वो इसलिए करते गाइस हम, कि कभी कभी हमको नहीं क्या करोड़ों टास्क करने रहते हैं। सो करोड़ों टास्क के लिए मैं करोड़ों प्रोसेसेस नहीं बनाते बैठूंगा। सो मैंने क्या करा, बोल दिया यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ये टास्क कराना है मेरे को, टास्क दे दिए, यानी ये मेरे टास्क होंगे जो यहाँ पे परफॉर्म होंगे। और पाइथन से बोला ए भाई थ्रेडफुल पता है तेरे को, थ्रेडफुल एग्जीक्यूटर मैक्स वर्कर 4 यानी कि 4 प्रोसेसर की मैं घोषणा कर रहा हूं, 4 प्रोसेसेस में बना रहा हूं। ठीक है, बस इतना आपने बोल दिया। मैक्स वर्कर यानी कि प्रोसेस, मैं 4 प्रोसेसेस बनाने वाला हूं, एक टाइम पे 4 प्रोसेसेस रन होंगी, एक प्रोसेसेस एक टास्क करेंगी। ठीक है, अब बाकी आप पाइथन पे छोड़ दो। अब ये थ्रेड पूल आपके लिए इसको स्टार्ट भी कर देगा, और वो थ्रेड पूल इसके लिए आपको ज्वाइन भी कर देगा, यानी वेट होने खत्म होने तक देरी इंतजार। अब वो स्क्वायर का फर्स्ट नंबर लेंगे। अब आपके पास कितनी कितनी प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है, 1 2 3 4। अब पाइथन अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से पहली प्रोसेस को बोलेगा कि जा तू 4 का निकाल, दूसरी प्रोसेस को बोलेगा जा तू इसका निकाल, इसका स्क्वायर निकाल, तीसरी प्रोसेस को बोलेगा जा तू 2 का स्क्वायर निकाल, और चौथी प्रोसेस को बोलेगा जा कि तू 3 का स्क्वायर निकाल। वो अपने हिसाब से असाइन करेगा, उसका कुछ असाइन करने का ऐसा टास्क नहीं। आप ऐसा मत समझना कि प्रोसेस 1 1 का करेंगे, प्रोसेस 2 2, वो रैंडमली होगा। जैसे आपने इसे कॉल किया, चारों प्रोसेस सेम टाइम इस फंक्शन पे पहुंचेंगी, सेम टाइम में वो स्लीप हो जाएंगी, सेम टाइम में आपको यहाँ पे कोड मिलेगा। देखो कैसे एकदम सेम टाइम में मिला आपको कोड, खटक, देखो आया, देखो एकदम एकदम सेम टाइम पे आया। देखो ये उसका काम होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। बस मैं इतनी बात बोलना चाहता हूं आपसे कि अगर आपको मालूम करना है कि ये साला प्रोसेस और थ्रेड में फर्क क्या होता है, तो सबसे पहला फर्क अभी मैंने आपको बताया गाइस, सबसे पहला फर्क बताया मैंने आपको कि एग्जीक्यूशन का होता है। अगर यहाँ पे थ्रेड होता तो क्या होता, पहला थ्रेड जाता, पहला थ्रेड सो जाता। अब सो रहा हूं, तो अब सोते सोते क्या करूं, चलो दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट करता हूं, तो वो दूसरे थ्रेड पे जाता था। अब दूसरा थ्रेड भी सो रहा है, क्या करूं, चलो तीसरे थ्रेड पे जाता हूं, है ना। प्रोसेस इसका ऐसा नहीं गाइस। पहली प्रोसेस का काम है 1 का स्क्वायर कैलकुलेट करना, वो 1 के स्क्वायर पे ध्यान देंगी, बस सो गया तो सो गया। उसी के पैरेलल में दूसरी प्रोसेस का काम है नंबर 2 का स्क्वायर फाइंड करना, वो भी सो गया तो सो गया।
बस एक प्रोसेसर रेस्ट कर रही है, उसको दूसरे प्रोसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। और अब मैंने क्या किया, चैट जीपीटी से कोड लिया है। नो डाउट मैंने खुद नहीं लिखा है वो कोड, बस आपके माइंड में ये क्लैरिटी लाने के लिए कि थ्रेड में और प्रोसेस में एक्चुअल में फर्क क्या है। ये तो पहला फर्क था। अब हम और एक फर्क देखते हैं। तो मैं आपको पहले कोड दिखाता हूँ। सो ये देखो गाइस, ये वो कोड है, ये मैंने चैट जीपीटी से लिया है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। यहाँ पे मैंने थ्रेडिंग का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया? थ्रेडिंग का। अब जो भी बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। मैंने एक्स जो है ना, वेरिएबल एक्स, उसे डिक्लेयर किया 0। पहले थ्रेड को मैंने काम दिया टास्क 1, दूसरे थ्रेड को काम दिया टास्क 2, दोनों को स्टार्ट किया और खत्म होने का इंतजार किया। अब टास्क 1 को भी मैंने ग्लोबल एक्स दिया है, यानी ये वाला एक्स, और टास्क 2 को भी मैंने ग्लोबल एक्स दिया है, यानी ये वाला एक्स। क्या आपको पता है कि ये दोनों फंक्शन का एक्स सेम है कि डिफरेंट है? अगर ये थ्रेडिंग है तो इन दोनों का एक्स सेम है, ये आपको आउटपुट में दिखेगा। जैसे अगर आपने ये स्टार्ट किया थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट, तो वो इधर गया ग्लोबल एक्स, आई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू उसने 1 कर दी, आपके सामने प्रिंट कर दी। एक समय के लिए, सेकंड के लिए सोने के लिए गया, सोते सोते क्या करे, चलो दूसरा थ्रेड शुरू करते, दूसरा थ्रेड शुरू कर दिया। ग्लोबल एक्स गया, इधर गई, आई की वैल्यू 0 हुई, एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है 1, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कर देगा 2, तो यहाँ पे आ जाएंगी 2। एक सेकंड के लिए सो गया। अब सो गया है तो क्या करते हैं, चलो जो दूसरा थ्रेड है, पहले से दूसरा आएगा, दूसरे से पहला आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, पहले थ्रेड पे वो एग्जीक्यूट होगा। तो आपको देखो, देखो ये आपको आउटपुट मिलेगा। दोनों का एक्स कॉमन है। ये इसने इसने क्या करा, एक्स की वैल्यू 0 से 1 किया तो आपको 1 दिखा। फिर टास्क 2 ने एक्स की वैल्यू को 1 से 2 कर दिया तो आपको 2 दिखा। फिर टास्क 1 ने 2 को 3 में कन्वर्ट किया, और टास्क 2 ने 3 को 4 में कन्वर्ट किया, और वो करते करते जो फाइनल एक्स था वो 10 हो गया। अब यही कोड अगर मैं आपको मल्टी प्रोसेसिंग में दिखाऊं तो गेम देखना कितना अलग है। देखो कोई कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ मल्टी प्रोसेसिंग के जगह, थ्रेडिंग के जगह मल्टी प्रोसेसिंग है। पहली प्रोसेसर का कर्तव्य था कि वो टास्क 1 में जाए, वो टास्क 1 करेंगी, और दूसरी प्रोसेस का ये कर्तव्य था कि वो टास्क 2 करे, तो वो टास्क 2 करेंगे। ग्लोबल एक्स किया, टास्क 1 को अपना एक्स दे दिया, टास्क 2 को अपना एक्स दे दिया। अब कोई मुझे बता सकता है क्या, क्या जो पिछले कोड में हुआ वो इस कोड में भी होगा? यानी कि एक्स की वैल्यू से 0 मिली, अब आई इक्वल टू या 0 आया, अब इसका काम है 0 से 1 करना, ये 0 से 1 कर दिया। अब इसने 1 से 2 करा, अब इसने 2 से 3 किया, फिर इसने 3 से 4 किया, इसने 4 से 5 किया। ऐसा होगा या दूसरा अलग होगा? आपको डायरेक्ट कोड दिखाता हूं, मैं डायरेक्ट रन आउटपुट दिखाता हूं। ये देखो, देखो टास्क 1 का अपना एक्स, टास्क 2 का अपना एक्स, फाइनल एक्स स्टिल 0। कैसे हुआ, चलो बताता हूं। P1 को स्टार्ट कर दिया, P1 जिस समय पे एग्जीक्यूट हुआ, अभी वीडियो कितने पे चल रहा है, मान लो 24:17 पे चल रहा है, 24/17 पे ये भी एग्जीक्यूट हो गया। ये जिस समय इधर पहुंचा वो भी उस समय इधर पहुंचा, दोनों ने ग्लोबल एक्स अपना अपना अलग तरीके से एग्जीक्यूट किया। टास्क 1 ने बोला मेरा एक्स ये है, टास्क 2 ने बोला मेरा एक्स ये है। जैसे कि एक परिवार है, एक परिवार में एक इंसान है, इंसान अपने पापा समझो, ये देखो ये एक इंसान है भाई, एक्स एक इंसान है। टास्क 1 इंसान को पापा बोलता है, और टास्क 2 उस इंसान को हस्बैंड बोलता है। कितनी बड़ी बात बोल दी मैंने, देखो ये तो वो इंसान ही, एक्स एक इंसान है, टास्क 1 उसे क्या बोलता है,
कि वो मेरे पापा है, और टास्क 2 बोलता है कि नहीं वो मेरे हस्बैंड है। अब ये दोनों आपस में बहस नहीं करते हैं, दोनों ने अपने अपने अलग अलग मीनिंग निकाले। अब इस फंक्शन ने एक्स को अपने हिसाब से ट्रीट किया, मतलब पापा पापा बोल के। एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 0 थी। तो 0 से 1 किया, फिर 1 से 2 किया, 2 से 3 किया, 3 से 4 किया, 4 से 5 किया। टास्क 2 ने एक्स को अपने हिसाब से ट्रीट किया, देखो। और एंड में अपना एक्स बिल्कुल अलग था, ना तो बेचारा पापा, ना तो वो इंसान, ना तो पापा था, ना तो हस्बैंड था, वो एक्स ही था, वो बस इंसान था। तो ये उसे बता रहा है कि देख भाई, तू जो पापा था ना, ये एक्स क्यों 0 हुआ यहाँ पे, आपको रियल लाइफ से समझाता हूं। मल्टी प्रोसेसिंग ने उसे कहा कि देख भाई एक्स, सुन, तू पापा था टास्क 1 के लिए, हस्बैंड था टास्क 2 के लिए, लेकिन एक्चुअल में तू इंसान ही था, और तेरी एक्चुअल की वैल्यू 0 थी। इसके लिए देख भाई, मैंने तेरे को 0 दे दिया यहाँ पे। सो ठीक है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा इस बार मैंने जो आपको बताया, ग्लोबल एक्स। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, आपको नहीं क्या, मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे, और जो मेरा ये है, ये थ्रेडिंग का एक बार फिर से कॉपी करता हूँ, और या तो मैं लिखता हूँ मैं thread.py, और ये है simple.py। थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ मैं, इसे कट किया। हाँ, थ्रेडिंग में क्या है, पहला थ्रेड बना, दूसरा थ्रेड बना, 3 मिनट के अंदर पूरे वीडियो का समराइजेशन है। अब वीडियो को एंड कर रहा हूँ, 3 सेकेंड, 3 मिनट का वीडियो मत छोड़ना। अब समराइजेशन दे रहा हूँ बाबा, ध्यान से सुनना। पहला थ्रेड बनाते हैं, उसको काम देते हैं टास्क 1, दूसरा थ्रेड बनाते हैं, उसको बोलते हैं टास्क 2। पहला थ्रेड हमने स्टार्ट किया, पहला थ्रेड हमने स्टार्ट किया, ये एग्जीक्यूट हुआ, मान लो 11:02 पे ये एग्जीक्यूट हुआ। ये यहां पे जाता, ग्लोबल एक्स किया, आई की वैल्यू 0 हुई, एक्स की वैल्यू 1 करी, टास्क 1 प्रिंट कर दिया, 1 सेकेंड के लिए सो गया। क्योंकि यहां पे थ्रेडिंग है, और क्योंकि अब यहां पे स्लीप हो चुका है, अब क्या बोलेंगे, हम रिकामी हैं। हमारे भाषा में हम एक को 1 घंटा याद करते हैं, वो पाइथन के लिए 1 सेकेंड है, लेकिन हम खुद क्या देखते हैं कि नहीं वो 1 घंटा है। 1 घंटे में क्या करेंगे, चलो 1 घंटे में दूसरे काम कर लेते हैं। दूसरा काम क्या था, ये देखो दूसरा थ्रेड, अभी जब ये एग्जीक्यूट हुआ, तो ये पूरा एग्जीक्यूट हुआ, यहां तक आया, यहां तक आया, तो टाइम तो बड़ा होगा ना। टाइम मान लो 11:04 हो गया। आप 1 सेकेंड इसको रुकने के लिए, दूसरा सेकेंड यहां तक पहुंचने के लिए, एक उदाहरण दे रहा हूं। सो ये 11:04 पे एग्जीक्यूट हुआ, फिर से ग्लोबल आया, आई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1 करी, 1 से 2 करी, प्रिंट कर लिया, ये सो गया। फिर से 1 घंटे का रेक्स मिला, तो बोले अब 1 घंटा है, क्या करना, तो चलो पहले टास्क के पास मुंह मारते हैं। पहले टास्क के पास गया, तब तक इसका 1 घंटा समाप्त हो चुका था। अब आई की वैल्यू 0 से 1 होनी थी, तो 1 हुई, एक्स की वैल्यू 2 से 3 हुई, 3 यहाँ पे प्रिंट हुआ, 1 घंटे का फिर से रेस्ट मिल गया। अब 1 घंटे में क्या करें, चलो टास्क 2 के पास मुंह मारते। तो इसका 1 घंटा समाप्त हो चुका था, आई की वैल्यू इधर 0 से 1 हुई, एक्स की वैल्यू 3 से 4 हुई, 4 प्रिंट हुआ, 1 घंटा फिर से रेस्ट मिल गया। इसे हम बोलते हैं थ्रेडिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, सेम कोड से बताता हूं। देखो, इसका मतलब होता है कि हम डायरेक्टली फाइल को रन करना चाहते हैं, वो आपके लिए समझना भी। देखो, मैंने पहली प्रोसेस बनाई, उसको बोल दिया कि तेरा काम है टास्क 1 पे जाना, दूसरी प्रोसेस को बोल दिया तेरा काम है टास्क 2 पे जाना। पहली प्रोसेस स्टार्ट होती है 11:02 के बीच में, उसी सेम टाइम पे 11:02 पे है, ये भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती है। ये थ्रेडिंग नहीं है, ये मल्टी प्रोसेसिंग है।
ये 11:02 पे लगा, ये भी 11:02 पे गया। जिस समय प्रोसेस 1 स्टार्ट हुई और जंप मारा इस फंक्शन पे, उसी सेम टाइम पे इसने भी जंप मार दिया इस पे। एक्स की वैल्यू ग्लोबल 0 हुई, मतलब ग्लोबल एक्स किया। आई की वैल्यू 0 से हुई 1 हो गई, 0 हुई, 0, आई की वैल्यू 0 हुई। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 0 से 1 हो गई। 1 यहाँ पे प्रिंट हुआ। एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए वो सो गया। सो गया तो सो जा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये माइंड में मत लाना कि अब ये इधर जंप करेगा। जंप करना ही क्यों है? वो ऑलरेडी वहां है। आप प्रोसेस टास्क 2 को मजाक में मत लो, ऐसा उसको हल्का मत समझो कि हम हमारा काम कर रहे हैं यार, बेचारा प्रोसेस 2 टास्क 2 तो रिकामे बैठा है, तो एक काम करते प्रोसेस 2 को भी पूछ लेते, वो बहुत अच्छा आदमी है। आप भी काम कर रहे हो और वो भी काम कर रहा है। आप अपना एक सेकंड आपके जेब में ही रखो और वो अपना एक सेकंड खुद के जेब में रखेगा। किसी को किसके घर में घुसने की जरूरत नहीं। ये टास्क 1 का जब फॉर लूप इधर था ना, तब टास्क 2 का भी फॉर लूप इधर था। जब ये एग्जीक्यूट हुआ ना टास्क 1 के लिए, टास्क 2 का भी ये एग्जीक्यूट हुआ। जब टास्क 1 के लिए ये एग्जीक्यूट हुआ ना, उसी समय पे टास्क 2 का भी ये एग्जीक्यूट हुआ। जिस समय टास्क 1 का ये एग्जीक्यूट हुआ ना, उसी समय पे टास्क 2 का भी ये एग्जीक्यूट हुआ। एकदम पैरेलली चल रहा है, वो दो ट्रेनें पैरेलली चल रही है। एक चलेंगी दूसरी खत्म हो जाएंगी, इसे मत समझो। इसे हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग एंड दैट्स इट। बस यही था समराइजेशन। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिली होंगी। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो कि यार ये समझा नहीं, वो समझा नहीं। मैं ठीक है फिर से पढ़ा दूंगा। एक बात बोलने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि अब हम चालू करेंगे असली डेटा साइंस अगले वीडियो से। वेब ऐप बनाना, इतने भारी भारी ऐप बनाना, आप देखते चले जाओ बस कैसे कैसे कोर्स बढ़ने वाले हैं। अब कितनी वैल्यू अब बढ़ने वाली है, कितना मजा आने वाला है कोर्स में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।